हाय गुड मॉर्निंग मिस यीशु में आप सबकी सलामती। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमेशा की तरह आज फिर बहुत अहम और ख़ास बात जिसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे और आज हम गौर करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे खुदा चाहता है कि हम दूर रहें, कौन सी चीज़ें जिनके साथ हम जुड़े रहें। आज का टॉपिक बहुत ख़ास है और बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मैंने बहुत कम मैसेजेस हैं जो इस पर प्रीच किए हैं, और वो है रूहानी जंग। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रूहानी जंग एक बहुत अहम टॉपिक है। अगर आप इसको मिस कर देंगे तो आप रूहानी ज़िंदगी में या अपनी मसीही ज़िंदगी में खुदा को इंजॉय नहीं कर सकते, ना ही आप रूल कुछ की कुदरत का ज़्यादा तजर्बा कर पाएंगे। अजीज़ों, बहुत से नज़रियात हैं रूहानी जंग के ताल्लुक से जो बिब्लिकल नहीं है, बाइबल के मुताबिक नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अजीज़ों, इसीलिए मैं अपने आप को बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियन कहता हूँ, क्योंकि जो बाइबल कहती है वो सच है, ना कि जो लोगों के नज़रियात, जो ख्याल आती हैं, उनके तजर्बात कहते हैं वो सच है। सो अजीज़ों, बाइबल के मुताबिक जो है वो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रूहानी जंग का तस्वर क्या है, जो आम लोग कहते हैं वो क्या है। एक नज़रिया ये है क्रिश्चियनिटी में कि जो कुछ भी ज़मीन पर होता है, रूए ज़मीन पर होता है, वो सब कुछ खुदा की मर्ज़ी से होता है, चाहे वो बुराई हुई है या अच्छाई हो रही है। अजीज़ों, ये कलाम के मुताबिक नहीं है, ये बाइबल के मुताबिक नहीं है, क्योंकि खुदा भला खुदा है, वो बुराई नहीं करता। और कलाम मुक़द्दस में इसके बहुत से हवाले जो है वो मौजूद हैं। और दूसरा जो बिब्लिकल नज़रिया है वो ये है कि खुदा जो है वो बुराई के ख़िलाफ़ है, और वो बुराई के ख़िलाफ़ जंग में है। और ये बाइबल के मुताबिक नज़रिया है, और इसे पूरी बाइबल सपोर्ट करती है, और हम इसे देख सकते हैं कि खुदा की ज़ात में हमें ये चीज़ नज़र आती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ चीज़ों, बहुत से लोग ये भी कहते हैं रूहानी जंग कुछ ख़ास हिस्सों में, कुछ ख़ास जगहों पर या कुछ ख़ास तरीक़ों से लड़ी जाती है। चीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाइबल के मुताबिक जैसे ही आप कलाम मुक़द्दस को कबूल करते हैं, जैसे ही आप मसीह यीशु में आते हैं, जैसे ही आप रूहानी ज़िंदगी जो है अपनी शुरू कर देते हैं, तो आप रूहानी जंग में दाखिल हो जाते हैं। आप जो है रूहानी जंग करना शुरू कर देते हैं। चाहे आपको आती है या नहीं आती, लेकिन हमें इसे सीखना है, हमें इसमें आगे बढ़ना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत से लोग जो हैं वो रूहानी जंग जब नहीं कर पाते हैं या इसके ताल्लुक से नहीं जानते हैं, तो क्या होता है, वो बहुत से अपनी बरक़ात को खो देते हैं, बहुत से इवन अपने रिलेशंस को खो देते हैं। और इसके ज़िम्मेदार वो खुद होते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में खुदा ने हमें ऑलरेडी बता दिया है कि हमें रूहानी जंग में रहना है, और हम हैं, और हमें इसके लिए लड़ना है। जो जंग में है अजीज़ों, उसे लड़ना ज़रूरी है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी में आप कंफ्यूज हो चुके हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में आपको समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ आपकी मैरिटल लाइफ में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपको समझ नहीं आ रहा आपकी वाइफ क्या कर रही है, अगर वो यीशु मसीह में नहीं है या यीशु में है फिर भी वो काम नहीं कर रही हैं जो आप चाहते हैं, या आपका हस्बैंड वो काम नहीं कर रहा है मसीह में होने के बावजूद जो आप चाहते हैं, या मैं ये कहूँगा जो खुदा चाहता है, तो ये सबसे अहम बात है कि जो खुदा चाहता है, अगर वो हमारे साथी नहीं कर रहे हैं या हमारे रिलेटिव्स नहीं कर रहे हैं, तो जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए, मायूस हो गए, तो मैं आपको यहाँ पर हौसला अफजाई आपकी करना चाहूँगा कि अगर आप इस रूहानी जंग में दाखिल हो जाएंगे जो खुदा ने आपके लिए रखी है, क्योंकि जब आप हथियार डाल लेते तो आप मार खाएंगे, लेकिन अगर आप जंग करेंगे तो आप ज़रूर फतह याब होगे, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी फतह हमारे लिए ले ली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे बड़ी रूहानी जंग यही है जब आप कलाम मुक़द्दस के मुताबिक चलना शुरू करते हैं। ये रूहानी जंग आपके ख़ानदान में शुरू हो जाती है जब आप मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी देते हैं, क्योंकि लोग अपने नज़रियात के मुताबिक चलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग झूठ बोलना पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन आप जैसे ही कलाम मुक़द्दस के मुताबिक उन्हें बताते हैं कि झूठ बोलना जो है ये गलत है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने एक फोर्स जो कलाम के मुताबिक नहीं है, एक ताकत जो कलाम के मुताबिक नहीं, झूठ की ताकत जो अबलीस की तरफ से आई है, आपने उसके ख़िलाफ़ जो है दूसरी फोर्स जो नेकी की है, जो उसके ख़िलाफ़ अमल करती है, आपने उससे जो है उसके ख़िलाफ़ छोड़ दिया है। अब तसादम होगा, अब जंग होगी, और अजीज़ों जीतेगा वही जो जीते हुए के साथ खड़ा रहेगा, और जीता हुआ खुदा ही है। अजीज़ों, बहुत से लोग ये कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, आपको भाई पता नहीं है, खुदा की मर्ज़ी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अजीज़ों, ये कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं है कि खुदा की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। खुदा की मर्ज़ी अभी इस ज़मीन पर सारी जगह पर हर काम में पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा, और उसने बहुत बड़ा काम किया, उसने तारीकी को शिकस्त दी। अगर अजीज़ों सब कुछ खुदा की मर्ज़ी से इस ज़मीन पर हो रहा होता तो यीशु को इस ज़मीन पर आने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर हम दुआए रबानी में ये बात
बोलते हैं, हम इस बात का इकरार करते हैं कि जैसे तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। इसका मतलब ये है कि ज़मीन पर अब इसकी मर्ज़ी को हर जगह पूरा होने की ज़रूरत है। और हम वो पर्सन होते हैं, जब हम मसीह को अपनी ज़िंदगी देते हैं, हम वो पर्सन होते हैं जो मसीह की, जो खुदा की बादशाहत के अंडर आ जाते हैं, और फिर हमारी तारीकी की बादशाहत के साथ जो है वो जंग शुरू हो जाती है। और खुशखबरी की बात यह है कि हम इस पर गालिब आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो जंग जिसमें हम शामिल है, ये कोई जिस्मानी जंग नहीं है, ये कोई खून और गोश्त की जंग नहीं है, ये जिस्मानी हथियारों की जंग नहीं है, ये पिस्तौल और तलवारों की जंग नहीं। हालांकि इसमें रूहानी तलवार शामिल है, हालांकि इसमें जो है रूहानी हथियार शामिल है जो हमें चलाने की ज़रूरत है। वो खुदा के कलाम में से जो है वो आते हैं। और मैं जो, अगर कोई लीडर्स मेरी मैसेज सुने, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब मैसेज देते हैं जो रूल कुछ के मुताबिक होता है, तो आप उस वक्त भी रूहानी जंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आप उस वक्त उन सारे जहनों में जिनमें अबलीस ने कले बनाए हुए हैं, जिनमें अबलीस ने अपने गलत ख्यालात के, गलत तस्वुरात के, गलत बातों के और झूठ के कले बनाए होते हैं, अजीज़ों, आप उनके साथ जंग कर रहे होते हैं, आप उनके खिलाफ खड़े हो रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग उन चीज़ों पर बिलीव कर रहे होते हैं। और यही जंग यीशु मसीह ने लड़ी थी, जब वो सबसे पहले फरीसियों में गए, और वहाँ पर वो जब भी खुदा के कलाम के मुताबिक प्रीच करते थे, तो फरीसी चूँकि अबलीस के मैं ये कहूँगा कि बहुत से लोग शायद इसे मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाए, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा अजीज़ों, मिसअंडरस्टैंडिंग में मत जाए, इस बात को अंडरस्टैंड करें। खुदा का कलाम वो पढ़ते थे, खुदा के कलाम से भरे हुए थे, लेकिन खुदा के रूह के मुताबिक ज़िंदा कलाम पर अमल नहीं करते थे, बल्कि वो खुद अपनी ताकत से ये सब कुछ करना चाहते थे। इसलिए जो कुछ उनके जहन में था वो खुदा की तरफ से नहीं था, बल्कि वो अबलीस के लिए काम कर रहे थे। हालांकि आप ऐसे कर सकते हैं, जो मजहबी लोग होते हैं, जो सिर्फ तरीक़ाकार को फॉलो करते हैं, जिनके लिए सुपर नेचुरल कुछ नहीं है, जिनके लिए खुदा का रूह कुछ नहीं है, हालांकि वो इसका नाम भी लेते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। तो अजीज़ों, जो लोग ये काम करते हैं वो अबलीस का ही काम ज़्यादा करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप कहेंगे भाई खुदा का कलाम लेकर कैसे कोई अबलीस का काम कर सकता है। अजीज़ों, जब अबलीस यीशु मसीह के पास आया, तो उसने खुदा के कलाम को भी जो है वो पेश किया, और उसी को जो है उसने यीशु मसीह को बताने की कोशिश की। लेकिन यीशु ने जो दुरुस्त तरीक़ाकार है कलाम के मुताबिक, और जो ज़िंदा तरीक़ाकार है, वो उसे बताया और उसके मुंह को बंद कर दिया। सो मैं आपके सामने एक आयत रखना चाहता हूँ, और ये आयत जो है इसे आप ज़रूर पढ़ें और इस पर आप गौर करें, और उसके बाद आप ज़रूर दुआ करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जंग हम कर रहे हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये जंग रूहानी है, और इसके लिए आपको रूह में मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप रूह में मजबूत नहीं, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। जितनी मर्जी आप खिदमत कर ले, जितनी मर्जी आप जो है वो अपने से घड़ी घड़ाई दुआएं कर ले, जितनी मर्जी आप तालीम दे ले, जितनी मर्जी आप बाइबल कॉलेजेस में चले जाएं, अगर आप रूह में नहीं, अगर आप पाक रूह के साथ नहीं चलते, कलाम मुकद्दस को नहीं समझते, और खुदा का टारगेट नहीं समझते जो रूहानी है, तो अजीज़ों आप मार खाएंगे। इसीलिए अजीज़ों, बहुत से खादमीन भी जो है वो मार खाते हैं, और अपने रिलेशन में, इवन अपनी मैरिटल लाइफ्स में जो है वो नाकाम हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नए अहदनामे में से दूसरा करंथियों का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 3री आयत, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, और मेरी दुआ है कि खुदावंद आप पर ये खोले। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं। आमीन। और 4री आयत में लिखा है, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं, बल्कि खुदा के नज़दीक कलों के ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। आमीन। अजीज़ों, हम क्या करते हैं, हम हर एक ख्याल को जो मसीह की पहचान के खिलाफ सर उठाता है, हम उसे ढा देते हैं। कैसे ढाते हैं? कलाम की कुव्वत से। अजीज़ों, जब लोग मार खा रहे होते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी वजह ये भी होती है वो कलाम को जानते नहीं। हथियार तो पास है नहीं, तो आप लड़ेंगे कैसे? बाइबल मुकद्दस तो पढ़ते नहीं, तो आप किस तरह से जो है वो खुदा के ख्यालात से भरेंगे, खुदा के तरीक़ाकार से भरेंगे। मैंने अजीज़ों अपनी आंखों से देखा, और मैंने इवन अपने मैंने अपने ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है कि मेरे बहुत से रिश्तेदार मुझसे दूर हो गए। आज जो है वो मेरे साथ ठीक तरीके से बात नहीं करते, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा मैं परफेक्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जहाँ पर मुझे नज़र आता था ये बाइबल के मुताबिक नहीं है, और ये आपको भी करना है।
تو मैं उन्हें कहता था ये आप गलत कर रहे हैं। आज भी कहता हूँ, इसी वजह से वो लोग मेरे साथ यूनाइट नहीं। बहुत से दोस्त मुझसे जुदा हो गए जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा अजीज़ समझता था। बहुत से ऐसे लोग मुझसे जुदा हो गए जिन्हें मैं अपनी जान का हिस्सा समझता था, जिन्हें मैं समझता था शायद ये कभी मुझसे जुदा होंगे नहीं, लेकिन सिर्फ कलाम की वजह से, कलाम की तलवार की वजह से वो मुझसे अलग हो गए। क्योंकि इन लोगों ने, मैं इन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, ये मेरे बहन भाई है और मैं आज भी इनके लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि बहुत से इन लोगों ने ये पसंद किया कि वो अपने ख्यालात के मुताबिक चले, ना कि वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो बाइबल में लिखा है उस पर मेरे साथ मिलकर बिलीव करते हैं और अपने आप को तब्दील होने देते हैं। मैं नहीं कहता आप सिर्फ मेरे ख्यालात पर एग्री करें, मैं ये कहता हूँ जो कलाम कह रहा है उस पर एग्री करें। अगर मेरी ये बातें कलाम के मुताबिक नहीं है तो अज़ीज़ो आपको पूरा हक है कि आप इन बातों पर अमल ना करें। सो अज़ीज़ो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप रूहानी जंग में हैं और आप हैं, अगर आपने यीशु को अपनी ज़िंदगी दे दी है और आप रूहानी जंग ठीक नहीं लड़ रहे हैं, तो एक काम होगा, आप हमेशा टेंशन में रहेंगे, आपके ऊपर एंजाइटी के अटैक होंगे, आप तन्हाई में चले जाएंगे, आप पर हर वो बुरा काम आपकी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस होगा जो खुदा नहीं चाहता, आपके पास पूरा इत्मीनान नहीं होगा खुदा का। और ये रूहानी जंग कब जो है वो आप लड़ सकते हैं, जब आपकी दुआइया ज़िंदगी होगी। अजीज़ों, लोग दुआ भी नहीं करते, दुआइया ज़िंदगी आपकी होगी। अगर आप इस पर सीखना चाहें, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं, जैसे खुदा आप मुझे फजल देगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिर लोग बाइबल मुक़द्दस नहीं पढ़ते हैं, ये दूसरी बात। बाइबल मुक़द्दस जब लोग नहीं पढ़ते हैं अजीज़ों, उन्हें खुदा के कलाम का पता ही नहीं होता और शैतान जो काम कर रहा होता है वो उसे खुदा की मर्ज़ी समझकर कबूल कर रहे होते हैं, हालांकि वो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है। तीसरी बात यह है कि ऐसे लोग जो खुदा के कलाम से और दुआ से दूर होते हैं, वैसे दुआ नहीं करते, सिर्फ रट्टी रटाई दुआ कर रहे होते हैं, वो ईमानदारों में जाना पसंद ही नहीं करते, उन्हें चर्च जाना पसंद नहीं है। वो समझते शायद मैं खुद ही चर्च हूँ, मैं खुद ही बॉडी हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अजीज़ों, अगर आप ऐसी सोच का शिकार हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप उस चर्च में जाना शुरू कर दें जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं, क्योंकि आप सिर्फ चर्च जाना चाहते हैं। ये फरीसी की मैंटालिटी है, ये एक मजहबी शख्स की मैंटालिटी है जो सिर्फ फ़र्ज़ को पूरा करना चाहता है। हमने फ़र्ज़ को पूरा नहीं करना, हमने कलाम को पूरा करना है। कलाम के मुताबिक हमें उन लोगों में रहना है जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक चलते हैं, जो ईमानदारों की जमात है, जो सच्ची जमात है, जो वाकई ही एक रूहानी महफिल है, उन्हें ज्वाइन करें। अजीज़ों, जब ये 3 असूलों पर आप अमल करेंगे तो आप रूहानी तौर पर बढ़ना शुरू हो जाएंगे और फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप रूहानी जंग कर सकें। सो अजीज़ों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आज के कलाम के वसीला से अगर आपको बरकत मिलती है तो इस मैसेज को ज़रूर शेयर करें और अपने अजीज़ों तक ये ज़रूर पहुँचाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि हम मिलकर आपके इस इशू के लिए दुआ करें, आप ज़रूर रब्ता करें। और मसीह यीशु में आप सलामत रहें। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। बाय।